अब इसमें खबर तो यह है कि गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के घर ने आकार लेना शुरू कर दिया है। साल के अंत तक पूरा घर तैयार हो जाएगा और यहां चीते छोड़ दिए जाएंगे। अभी चीतों का घर बनाने के लिए तार फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदने का काम जारी है। इसके बाद बाड़े में घास और पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी यहां पर 28 किलोमीटर की तार फेंसिंग होगी। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में युवा शक्ति किंग मेकर की भूमिका में होगी। भोपाल में तो 50% से ज्यादा युवा वोटर 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। यह रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में युवा शक्ति चुनाव में दिलाएंगे विक्ट्री। जी हां, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और अब की बार युवा मतदाता चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में मतदाताओं की संख्या 20,05,460 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदाता 30 से 39 साल की उम्र के हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या 5,79,284 है। 40 से 49 साल की उम्र के 4,32,240 मतदाता हैं। भोपाल में इन दोनों आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। 2018 के चुनाव के समय भोपाल जिले की वोटर संख्या 18,54,847 थी। 21 जून 2023 तक ये संख्या 20,05,460 पहुंच गई है। अंतिम मतदाता लिस्ट 1 अक्टूबर 2023 को फाइनल होगी। फिलहाल भोपाल में अब तक 1,50,613 मतदाता बढ़ चुके हैं। मतदाता सूची में 100 से 109 की उम्र के बीच के 195 मतदाता हैं, जबकि 110 से 119 साल के 2 मतदाता और 120 साल से ऊपर के 4 मतदाता हैं। तो भोपाल में 1.5 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़ चुके हैं। भोपाल में अब युवा मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी हो गई है। भोपाल में 18 से 19 साल के नए वोटर जो पहली बार वोट करेंगे उनकी संख्या 29,262 है। वहीं 20 से 29 साल के वोटरों की संख्या 4,14,125 है, जबकि 4,43,387 मतदाता किसी भी सीट पर हार जीत तय करेंगे। वहीं 18 से 39 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 10,22,671 है। मतलब भोपाल में 50% से ज्यादा वोटर 18 से 39 साल की उम्र के बीच के हैं। भोपाल में उम्र के हिसाब से अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 18 से 19 साल के 29,262, 20 से 29 साल के 4,14,105, 5,79,284, 40 से 49 साल के 4,32,240, 50 से 59 साल के 2,86,968, 60 से 69 साल के 1,59,492, 70 से 79 साल के 76,655, 80 से 89 साल के 23,815, 90 से 99 साल के 3,418 और 109 से 109 साल के बीच के 195, जबकि 110 से 119 साल के 2 वोटर हैं। वहीं 4 वोटर ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 120 साल या उससे ज्यादा है। तो मतदाताओं के इन आंकड़ों से साफ है कि भोपाल में अब की बार युवा वोटर ही किंग मेकर है। मध्य प्रदेश का हर युवा कांग्रेस को बेहतर तरीके से जान गया है। किस तरह से 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पे कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी कमलनाथ ने, और उनको ठगा था युवाओं को। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको लोन उपलब्ध करा रहे हैं, और वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं या अन्य उसके साथ स्थायी फंड की व्यवस्था कंपनियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। मुझे लगता है एक तरफ शिवराज सिंह रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ ने सिर्फ ठगा था। हमारा देश का, प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, वो ये समझता है कि हमें सत्य के साथ रहना है। जिन राजीव गांधी ने वोट का अधिकार दिया, मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया है, तो निश्चित रूप से वो माननीय कमलनाथ जी के साथ है युवा। और जो पढ़ा लिखा पहली बार वोट डालेगा, 19 साल का इनका कुशासन उसने देखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वोट देगा। बहरहाल भोपाल के सियासी समीकरण की बात करें तो भोपाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों में गोविंदपुरा, नरेला, मध्य भोपाल, दक्षिण पश्चिम भोपाल, उत्तर भोपाल, हुजूर और बैरसिया सीट शामिल है।
7 विधानसभा सीटों में से 2018 में 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इनमें गोविंदपुरा और बैरसिया सीट पर बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। जो नया वोटर होता है, जो 18 से आप 21 साल तक का वोटर मान लें या 23 साल का मान लें, कि वो 5 साल के भीतर चुनाव होते हैं, तो नया वोटर तो इफेक्टिव होता है, लेकिन जो 30 प्लस का वोटर है उसका माइंड सेट होता है कि उसे किस दल पर जाना है, वो अपनी राय हमेशा बना के रखता है। तो जो फर्क पड़ता है चुनाव में वो पड़ता है 18 से 25 साल का जो वोटर है, उसकी जो संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भोपाल में वैसे सिर्फ 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राजधानी होने की वजह से यहाँ की एक सीटों पर हार जीत के नतीजों से एक बड़ा संदेश जाता है। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। इतना ही नहीं, नए वोटर्स पर भी सबसे ज्यादा इस समय चुनाव आयोग का ध्यान है। खासकर अगर युवा वोटर की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 10 लाख से ज्यादा जो युवा वोटर हैं वो इस बार जुड़े हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में करीब 29,000 से ज्यादा जो युवा वोटर हैं वो जुड़ चुके हैं। ऐसे में जो डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में युवा वोटर्स का माना जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में विधानसभा की जो चुनाव होना है उसमें युवा ये फैसला करेंगे कि आखिर उन्हें किस दल की सरकार चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि भोपाल में मतदाताओं की संख्या 20,05,460 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदाता 30 से 39 साल की उम्र के हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या 5,79,284, 40 से 49 साल की उम्र के 4,32,240 मतदाता हैं। भोपाल में इन दोनों आयु वर्ग में मतदाताओं की बड़ी संख्या है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके